तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। कल हमने यूनियन बैंक की वैकेंसी डाली थी, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हुई है, तो जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। आपको गूगल पर से बैंक ऑफ बड़ौदा लिख देना है और बैंक ऑफ बड़ौदा पे अगर आप जाएंगे तो आपको करियर को सर्च करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम करंट अपॉर्चुनिटी पे जा रहे हैं। जैसे आप इस पर करंट अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और इस तरह से वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ये वाली वैकेंसी हम बाद में बताएंगे, अभी हम बात करेंगे इस वाली वैकेंसी के विषय में। ये भी 11 मार्च की है, ये भी 11 मार्च की है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइज नंबर ये है और डिपार्टमेंट ये पैन इंडिया की वैकेंसी है। 518 इसमें वैकेंसी रहेंगी। अप्लाई नाउ यहाँ से क्लिक करेंगे, बाद बताऊंगा। पहले हम नो मोर पर क्लिक कर देते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं। ठीक, हमने इस पर क्लिक कर दिया है, हमारे सामने ये ओपन हो गया है। सेम वही चीज़ जो हमने वहाँ पर पढ़ी हुई थी यहाँ पर आ गई है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख लेंगे कि इसमें क्या मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। चलिए, ये डाउनलोड हो गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये जो वैकेंसी है रेगुलर बेसिस पर हैं, परमानेंट है फॉर वेरियस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ज्वाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक फॉर चैलेंजिंग असाइनमेंट, BOB HRM REC एडवर्टाइजमेंट 2025-2। लास्ट डेट सबमिशन की है और पेमेंट फीस की 11/3/2025 है और स्टार्टिंग डेट 19/2/2025 है, यानी आवेदन शुरू हो गए हैं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि क्या मांगा गया है, क्या व्यवस्था इसमें रहने वाली है। इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, बिना नोटिफिकेशन को पढ़े आप आवेदन नहीं करना। ये मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहूँगा। किसी की भी वैकेंसी हो, छोटी वैकेंसी हो, बड़ी वैकेंसी हो, कोई भी हो, आप बिना नोटिफिकेशन आप मत करना। The process of registration of application is complete only when fee is deposited when the bank through online mode on or before the last date for fee payment। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी होगी जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, जब ऑनलाइन की डेट है उससे पहले। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन द एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड नोट ऑफ कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म देयर फ्यूचर। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होगा उसको आप नोट कर लें और एप्लीकेशन की कॉपी को संभाल कर रख लें। Before applying, candidates should ensure that they fulfill all the eligibility criteria for the post as on the date of eligibility। जिस डेट को आपसे योग्यता मांगी गई है कि ये योग्यता आपको इस डेट तक होनी चाहिए, तो वो योग्यता आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फॉर्म मत भरिए। शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू सिलेक्शन मेथड विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो सिलेक्शन होगा, शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें होंगी वो प्रोविजनल होंगी, बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन। कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑल डिटेल डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल एज द वैन कॉल्ड बाय द बैंक। जब आप बैंक आपसे ये जब आपसे बुलाए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपको जाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक्स वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स। आपको जो भी अपडेट चाहिए बैंक की वेबसाइट पर लगातार अपडेट रहिए, वहाँ से आप इनको चीज़ों को देखते रहिए। ऑल रिवीजन कोरिजेंडम नोटिफिकेशन इफ एनी विल बी होस्टेड। बैंक जो भी चीज़ें होंगी इससे रिलेटेड सभी इसी पर आएंगी। ऑल करेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग कॉल लेटर्स, इंटरव्यू डेट्स, एडवाइजेज वेयर एवर रिक्वायर्ड विल बी मेड ओनली ऑन द email ID। आपकी जो email ID पर है उसी पर कॉल लेटर आना है, उसी पर इंटरव्यू डेट्स होनी है, उसी पर कोई भी सलाह सुझाव जो है उसी पर होने हैं। देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम हैज़ टू केप्ट एक्टिव टिल कंप्लीशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और आपको वो मेल ID जब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाएगी तब तक आपको वो रखना है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 months इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस क्लरिकल कैडर बिफोर वुड नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ पर जो कंसीडर नहीं किया जाएगा इन चीज़ों का भी आप खास ख्याल रखना। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर। सबसे पहली चीज़ कि वही व्यक्ति आवेदन करे जो भारत में कहीं पर भी जा सकता हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1/2/2025 के हिसाब से।
यहाँ पर पोजीशन है, ग्रेड स्किल दे दी, वैकेंसीज दे दी कितनी है, एज दे दी कितनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दिया, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर ये अब आपको देखना है, मैं सिर्फ ये बता दूंगा, ये आपको देखना है कि आप किस क्वालिफिकेशन के लिए योग्य हैं, उसके आधार पर आपको ये फॉर्म भरना रहेगा। सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा 10 वैकेंसी है, 27 से 37 इसमें उम्र मांगी है, फुल टाइम ये मांगा हुआ है, आप देखिए। मैनेजर डेवलपमेंट फुल स्टैक जावा सेम है, ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा, सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा, ये भी वही चीज़ है, मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा, ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा, ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर, यहाँ पर अब क्लाउड इंजीनियर चाहिए इन्हें, मैनेजर क्लाउड इंजीनियर, ऑफिसर एआई इंजीनियर चाहिए इन्हें, मैनेजर एआई इंजीनियर, सीनियर मैनेजर एआई इंजीनियर, ऑफिसर एपीआई डेवलपर, मैनेजर एपीआई डेवलपर, सीनियर मैनेजर एपीआई डेवलपर, मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लाइनेक्स एंड यूनिक्स, ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लाइनेक्स एंड यूनिक्स, सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर्स डाटा साइंटिस्ट, ऑफिसर डाटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, मैनेजर डाटा इंजीनियर, ये भी देखते रहिए कई लोगों की अलग होती जा रही है, ऑफिसर डाटा इंजीनियर 22-32, ऑफिसर फाइनेंशियल डेवलपर 22-32, मैनेजर फाइनेंशियल डेवलपर 24, अब देखिए 24-34, यहाँ 22-32 है, 24-33 हो गया, सीनियर मैनेजर फाइनेंशियल डेवलपर 27-37 हो गया, सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट 27-37, मैनेजर ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशन 24-34, मैनेजर फॉरेक्स इक्विशन रिलेशनशिप 26-33, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स इक्विशन रिलेशनशिप 29-39, चीफ मैनेजर 33-43, चीफ मैनेजर देखिए 33-43, डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट 18 पोजीशन है, 35 वैकेंसी, 18 पोजीशन, यानी ये जो वैकेंसीज हैं पोर्टफोलियो वगैरह ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देखिए तो ये टोटल 18 वैकेंसीज हैं, 18 तरह की पोजीशन है, ठीक है। चलिए और हम आगे जाते हैं, डिपार्टमेंट सिक्योरिटी 1 पोजीशन है, मैनेजर चाहिए सिक्योरिटी का 36 पोजीशन है, 25 से 35 साल इसमें चाहिए, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रेफरेबल, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, आप इस चीज़ को देखिए और समझिए और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। चलिए और हम आगे जाते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ले, रिजर्वेशन इन पोस्ट वेरिएबल, हाँ रिजर्वेशन देख लीजिए कि कहाँ पर है, आप किस जगह पर सेट हो रहे हैं, उसके आधार पर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं इसका। चलिए नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही, जैसा कि मैंने कहा है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसमें आवेदन करें। एब्रीविएशन यहाँ पर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, जो एज दी हुई है आपको, उम्र दी हुई है, यहाँ पर आप देखिए कि SC के लिए 5 है, ST के लिए 5, OBC के लिए नॉन क्रीमी के लिए 3 और पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 और SSCOS के लिए 8, OBC ST के लिए 10, पर्सन अफेक्टेड 84 यूट्स 5। एप्लीकेशन फीस 600 रुपये रहने वाली है, एप्लीकेशन टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट 100 रुपये रहने वाली एप्लीकेशन टैक्सेस पेमेंट गेटवे चार्जेस SC ST PWD एंड वुमेन। Location of posting, the selected candidate are liable to be posted by the bank at its absolute discretion to any of the branches offices of the bank, कहीं पर भी आपको प्लेस किया जा सकता है। स्केल ऑफ पे 48,480, 85,920, 64,000 यहाँ पर स्केल दी हुई है, यहाँ पर जो इसके सबके नाम लिखे हुए थे उसके आधार पर यहाँ पर सैलरी दी हुई है। क्रेडिट हिस्ट्री 650 से ऊपर, प्रोबेशन पीरियड 12 महीने, सर्विस बॉन्ड रेगुलर बेसिस पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख ही चुके हैं। नेशनलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई क्या क्या चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज 25 25 25 25 75 25 25 25 150, यानी आपके 125 नंबर की होंगे, 225 नंबर का ये 150 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 225 होगा, ड्यूरेशन 75 और 75 मिनट का 150 मिनट का होगा, वर्जन बाइलैंग्वेज दोनों में होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश दोनों, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप
देख लीजिए। और हम एग्जामिनेशन सेंटर, ऑनलाइन टेस्ट, जीडी इंटरव्यू ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, इन जगह पर चीज़ें होंगी। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग वेरिफिकेशन होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ये सब चीज़ें होंगी। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये भी आप देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई कैसे कर, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू वेबसाइट के माध्यम से होना है। करियर जो अभी हम गए थे वहाँ पे मैं अप्लाई ना, यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए और हम देख ले तो पेमेंट फीस हम देखी चुके, जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख चुके, अनाउंसमेंट हम देख चुके हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब स्पेसिफिक स्किल। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पूरी दी हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर आपको जिस भी जॉब के लिए आवेदन करना है उस जॉब के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहेंगी, कौन सी जॉब में कैसा क्या रहेगा, तो पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे उस वैकेंसी को लेकर आप यहाँ पे देख लेंगे। गाइडलाइन दिया हुआ है कि अपलोड फोटोग्राफ कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे करना है, पूरा डिटेल दिया हुआ, आपको कहीं पर किसी से पूछने की जरूरत है नहीं। इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे। ये पूरे एनेक्सर दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिए हुए हैं कि कौन से फॉर्मेट में आप किस तरह से फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पूरी चीज़ें भर सकते हैं। तो चलिए आप बिल्कुल इसमें आवेदन कर दीजिए, डेट इसकी चालू हो गई है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।